नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की विधि और कथा और उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभित है। बाईं भुजा में डमरू डम बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके स्वाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उन्हें योगपति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी का पूजन करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतकरण कर देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गौरी की आराधना से किसी भी प्रकार के रूप और मनवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव आनंद देव वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी हो। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की शंख चंद्र और फूल की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बतलाई गई है। इनका दाहिना ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाईं ऊपर वाले हाथ में डमरू और बाया नीचे वाला हाथ वर की शांत मुद्रा में है। पार्वती स्वरूप में इन्होंने शिव को वरण करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प किया था, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी ने इनके शरीर को पवित्र गंगा जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो गया। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी आदिशक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायी है। माँ गौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवगण करते हैं, वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ है, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यह शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजित होती है। यह थी माता गौरी की कथा। दोस्तों, माता महागौरी की पूजन विधि। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने स्वाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है, स्वाग का सामान भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी है। इस दिन देवी गौरी की पूजा की जाती है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि को अपने माता की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की पंचोपचार तरीके से पूजन करें। देवी का ध्यान करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य मंत्र बोलें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और बोले, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्भाग्य नाश के लिए करें माँ गौरी के उपाय। पहला उपाय, महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजमान कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं। फिर सिक्के को धोकर हमेशा अपनी जेब में रखें। इससे धन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। पानी वाले नारियल को सिर से 11 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करने से मनचाही इच्छा पूरी होगी। दूसरा उपाय दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का। दुर्गा अष्टमी की रात और नवमी की रात भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे लाल मोली के डोरे से बनी हुई शुद्ध देसी घी का बनी हुई बत्ती से देसी घी का दीपक जलाएं। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। तीसरा उपाय, दुर्गा अष्टमी के दिन किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होती है। चौथा उपाय, अष्टमी के दिन किसी जानकार पंडित जी से दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में करवाएं। इससे सुख शांति बनी रहे। पांचवा उपाय, इस दिन किसी कुंवारी ब्राह्मण कन्या को उसकी पसंद के कपड़े दिलवाएं, साथ ही कुछ उपहार भी दें। छठा उपाय, अष्टमी के दिन कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाएं। भोजन में खीर जरूर बनाएं। बालिकाओं को उपहार भी दें। सातवां उपाय, पीपल के 11 पत्ते लें, उन पर राम लिखें और पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती। आठवां उपाय, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अष्टमी के दिन भेंट करें, अर्पित करें। अगला उपाय, अष्टमी के दिन 11 सुहागन स्त्रियों को लाल चूड़ियां व सिंदूर भेंट करें। इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं।
अगला उपाय, इस दिन माता के मंदिर में फल जैसे कि केले, अनार, सेब आदि का भोग लगाएं, बाद में इन्हें गरीबों में बांट दें। इसके अलावा दोस्तों अष्टमी के दिन किसी देवी मंदिर में माता के श्रृंगार की पूरी सामग्री भेंट करें, इससे परेशानियां कम होगी। इन उपायों में से दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार उपाय कर लें और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।